नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विधवा विवाह और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने पर जोर। और राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी, 29 या 30 जून को मानसून के दस्तक देने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने श्लॉस एल्माउ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने ट्वीट कर बताया कि आज G7 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से इतर दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति तथा जर्मन चांसलर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे कनाडा के प्रधानमंत्री और यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, आधारभूत अवसंरचना और स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की प्रगति से अवगत कराया। कोरोना के इस समय में भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। इतना ही नहीं, आज भारत में औसतन हर 10 दिन में, आज स्टार्टअप की दुनिया है ना, हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज भारत में हर महीने औसतन 5000 पेटेंट फाइल होते हैं। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज प्रदेश की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। 243 किलोमीटर लंबी इन परियोजनाओं पर 1357 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि राजस्थान के सभी 33 जिले राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश से गुजरने वाले 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये जो ग्रीनफील्ड हाईवे है जो राजस्थान से जा रहे हैं, ग्रीनफील्ड यानी पूरी नई अलाइनमेंट है। ये करीब 33,000 करोड़ रुपए केवल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पे हम राजस्थान पर खर्चा कर रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दूसरा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और तीसरा अटल प्रोग्रेस वे चंबल एक्सप्रेसवे। इसके अलावा जोधपुर में हम लोग करीब 1200 करोड़ की लागत से 9.5 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड भी बना रहे हैं। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये 1 लाख करोड़ की लागत से 1380 किलोमीटर है, 8 लेन है एक्सेस कंट्रोल। इसका 19 में शिलान्यास हुआ है और आने वाले 1 साल में ये पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जयपुर दिल्ली राजमार्ग की समस्याओं को दूर करने के लिए 1100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। श्री गडकरी ने कहा कि 1600 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की स्वीकृति देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5000 करोड़ रुपए की लागत के 25 बाईपास बनाए जाएंगे। मैं आज नए 25 बाईपास राजस्थान में बनाने की घोषणा कर रहा हूं, जिसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए है। इसमें से बालोतरा से संडेराव परियोजना में 8 बाईपास बनाए जा रहे हैं। असोतरा ब्रह्मम बाईपास, सिवाना बाईपास, डूंगरपुर बाईपास, प्रतापगढ़ सिटी बाईपास और जोधपुर रिंग रोड, ये करीब 1400 करोड़ का इसका कार्य चालू है। 33% पूरा हुआ है। बालोतरा में 2 आरओबी बना रहे हैं, उसके साथ चूरू में आरओबी बना रहे हैं, बाड़मेर में आरओबी बना रहे हैं और इस सब की कीमत 450 करोड़ है और जल्दी इसका काम पूरा हो जाएगा।
श्री गडकरी ने राज्य सरकार के साथ मिलकर जल संरक्षण के कार्य करने की भी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने अन्य राज्यों में भी जल संरक्षण के कार्य किए हैं। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने आज नामांकन पत्र भरा। संसद भवन में श्री सिन्हा के साथ कांग्रेस के राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी, टीआरएस के केटी रामाराव, डीएमके के ए राजा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी सहित विपक्षी दलों के कई नेता मौजूद थे। इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को और मतगणना 21 जुलाई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधवा विवाह और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से वे स्वाभिमान के साथ गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकेंगी। श्री कोविंद आज मथुरा के वृंदावन में कृष्णा कुटीर आश्रम की बेसहारा महिलाओं से बात कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए देशवासियों को आगे आना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसहारा और विधवाओं की मदद के लिए गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ में भी ऐसे आश्रम बनाए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि 5 साल लगातार मेहनत करने के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी है, ऐसे में प्रदेश में भी सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे तो भाजपा को सत्ता से दूर रखा जा सकता है। आज टोंक में संवाददाताओं से बातचीत में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य में दोबारा कांग्रेस आने के बारे में उन्होंने आला कमान को सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टिप्पणी से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि वे बुजुर्ग, अनुभवी और पितातुल्य हैं, इसीलिए वे उनकी बातों को अन्यथा नहीं लेते। कुछ दिन पहले दिल्ली में कार्यक्रम हो रहा था, तो वहां पे हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने मन से मेरा जो धैर्य है उसकी प्रशंसा कर दी थी। अब अगर मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो बोला, जब उन्होंने मेरे पेशेंस को इतना अप्रिशिएट किया है, तब आगे कुछ और रहा नहीं बोलने के लिए। राज्य में कोविड से मरने वाले 309 सरकारी कार्मिकों के आश्रितों को अब तक 154 करोड़ 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। सरकारी कार्मिकों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ पृथ्वी ने आज जयपुर में सरकारी सेवा से संबद्ध कोविड मृतक कार्मिकों के आश्रितों को सहायता राशि उपलब्ध करवाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कोविड से मृतक कार्मिकों के आश्रितों को सहायता राशि दिलवाने के बकाया मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सीजन 2022-23 में अब तक 187,86,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। इस खरीद से 37,852 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति के साथ लगभग 17,85,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। वहीं 7 करोड़ 55 लाख मीट्रिक टन
खरीफ फसल और 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन रबी फसल समेत 8 करोड़ 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद अब तक हुई है। इस खरीद से 1,68,720 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति के साथ 1 करोड़ 25 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 2 पाक जासूसों को गिरफ्तार किया है। आरोपित पिछले कई महीनों से सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेज रहे थे। आरोपितों से श्रीगंगानगर में संयुक्त पूछताछ केंद्र में पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान सूरतगढ़ के नितिन यादव और डबली गांव के अब्दुल सत्तार के रूप में हुई है। दोनों युवकों को हनी ट्रैप के जरिए शिकार बनाया गया। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में उमस भरी गर्मी का दौर जारी है। अगले 24 घंटों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। आज कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारां में अटरू के सकतपुर क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। बूंदी में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी से गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने कहा है कि बुधवार या गुरूवार को राज्य के पूर्वी जिलों में मानसून के दस्तक देने के आसार हैं। कल बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बारां, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून के असर से बुधवार से भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। वर्तमान में साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। आगामी दिनों में पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। दिनांक 29-30 जून को पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। इस दौरान जयपुर, भरतपुर, वहीं अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश भी 29-30 जून को रिपोर्ट की जा सकती है। पश्चिमी राजस्थान में भी 29 जून से कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म के साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां शुरू होगी। आपदा प्रबंधन और सहायता मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा है कि बच्चों में शिक्षा की बुनियादी समझ उनके उज्जवल भविष्य का आधार है। श्री मेघवाल आज बीकानेर जिले के खाजूवाला में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बालकों के भविष्य का मजबूत आधार शिक्षकों के हाथ में है, इसीलिए सभी शिक्षकों को पूरी लगन और मन से बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। 6 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर में 211 शिक्षकों द्वारा 3 से 9 साल तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्री मेघवाल ने आज जिले के पूगल में नव स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय का शुभारंभ किया। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने आज बारां की पॉलिटेक्निक कॉलेज ITI में युवाओं को अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर फैली भ्रांतियों से बचने और योजना से जुड़ने के लिए युवाओं को जागरूक किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधवा विवाह और बेसहारा महिलाओं को आर्थिक मदद देने पर जोर दिया है। और राजधानी जयपुर सहित प्रदेश में उमस भरी गर्मी जारी है। 29 या 30 जून को मानसून के दस्तक देने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।